हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि विच टीवी चैनल्स वी शुड वॉच फॉर द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मीन्स कौन से चैनल देखने चाहिए हमें अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल इस टॉपिक पे ये अराइज होता है कि अगर किसी के पास टीवी नहीं है या किसी के घर में टीवी नहीं है तो वो कैसे चैनल्स को देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारे घरों में देखने को मिलता है, आज भी हमारे यहाँ गाँव में कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास टीवी सेट नहीं है। तो क्या हम उस टाइम पे हम कैसे मतलब चैनल्स को देख पाएंगे, कैसे चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आसान रास्ता ये है कि अगर आपके पास घर में कोई एंड्रॉयड फ़ोन भी है या फिर कोई बड़े आपके घर में यूज करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, तो भी आप सारे शोज़ देख सकते हैं। चाहे तो आप जियो टीवी डाउनलोड कर लीजिए या फिर एयरटेल टीवी या फिर टाटा स्काई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनकी मदद से आप टीवी न रहते हुए भी सारे शोज़ देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर बैठ के सारे शोज़ देखने हैं। इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर आधे घंटे भी आपको मोबाइल मिल जाती है आपके किसी बड़े की, तो भी आप आराम से अपने जो पर्टिकुलर शोज होते हैं उनको आप देख सकते हैं। जो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देख सकते हैं, कुछ शोज उसमें से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको दिन भर मोबाइल लेके और बस उसी से प्रिपरेशन करनी है, ऐसा तो है नहीं। हमें कुछ शोज देख लेने हैं जिससे हम अपडेट हो पाएँ या फिर जिससे हमारी जनरल नॉलेज बढ़ पाए या हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। बस यही चीज़ हमको करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर मेरे घर में टीवी है तो हम दिन भर टीवी देख रहे हैं और हम अपडेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है प्रिपरेशन। आपको पढ़ाई भी करनी है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको इस तरह के शोज़ देखने चाहिए जिससे आप अपडेट रह सकें। इसलिए मैं ये टॉपिक बना रही हूँ, अदरवाइज आप बुक से भी अपडेट रह सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आते हैं अब चैनल्स पे कि हमें किस तरह के चैनल्स, कौन कौन से चैनल्स देखने चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा जिससे हम बहुत ज़्यादा अपडेट होते हैं या हमें जनरल नॉलेज भी इस तरह के चैनल्स पे मिलती है, वो होता है हमारा न्यूज़ चैनल्स। ठीक है, न्यूज़ चैनल्स में फिर वही चीज़ आ जाती है कि कोई भी चैनल्स अगर ऐसा है कि आपको जनरल नॉलेज प्रोवाइड कराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर न्यूज़ चैनल्स देखेंगे। आपको 2, 3 या 4 न्यूज़ चैनल्स को सेलेक्ट करना है कि कौन से न्यूज़ चैनल्स आपको अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, किसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, कौन से शोज आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज तक एक न्यूज़ चैनल हो गया, एबीपी हो गया, एनडीटी हो गया, एनडीटीवी हो गया, जी न्यूज़ है, इंडिया न्यूज़ है, टीवी भारतवर्ष है, न्यूज़ नेशन है। इस तरह के जो न्यूज़ चैनल्स हैं दिन भर अपने चैनल्स पे न्यूज़ दिखाते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दिन भर न्यूज़ देखनी है। हमें कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स देखने हैं जिससे हमारी रोज़ की आपकी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाए, प्लस आपका कुछ जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाए। ऐसे बहुत सारे शोज आते हैं हर चैनल्स पे, जिस पे 2-3 शोज आते हैं जिससे आप अपना अपडेट कर सकते हैं। जैसे एक आता है जी न्यूज़ पे आपका डीएनएज करके जो आता है, जो डेली न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, वो वाले शोज, उस तरह के शोज आपको देखने चाहिए। ओके, ये नहीं है कि हम घंटों बैठ के न्यूज़ चैनल ही देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह के चैनल्स में आपको ये सारे चैनल्स में से कुछ शोज सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा एक बिहार, झारखंड या यूपी, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा हमारी होती है। जैसे अगर आप बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, तो हर स्टेट का एक अपना चैनल बना हुआ है न्यूज़ वाला, तो उसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। समटाइम्स इसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें अपने क्षेत्र के बारे में मिल जाती हैं, अपने राज्य के बारे में मिल जाती हैं। तो उस तरह के मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप सिलेक्टेड शोज देखिए जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो, आपकी जनरल नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो, करेंट अफेयर्स में इम्प्रूवमेंट हो, प्लस आसपास की घटनाओं के बारे में आप अपडेट रहें। आपको वही शोज देखने हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज आप अपडेशन के लिए देखना चाहते हैं तो कोई बड़े हैं घर में या फिर कोई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर न्यूज़ चैनल्स देखते रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है देखना तो वो देख रहे हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको दिन भर कोई भी न्यूज़ चैनल्स या फिर दिन भर टीवी नहीं देखना है। आपको देखना बस उसके लिए है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। ओके,
दूसरे नंबर पे आता है हमारा एजुकेशनल चैनल्स। एजुकेशनल चैनल्स में आपका डिस्कवरी आता है, नेशनल जियोग्राफिक आता है, एनिमल प्लैनेट आता है, फिर आपका BBC अर्थ, बहुत ही खूबसूरत चैनल है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर सर्च कीजिए। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐप है तो देख लीजिए, या फिर आपके पास टीवी है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही खूबसूरत चैनल है। प्लस हिस्ट्री चैनल्स होते हैं, हिस्ट्री चैनल्स कुछ आते हैं टीवी पे, तो इस तरह के चैनल्स आपको देखने चाहिए। इसमें भी बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। पूरी दुनिया में ये लोग घूमते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग चीज़ें शूट करते हैं, अलग अलग बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब चैनल्स में से भी आप कुछ सेलेक्ट कर लीजिए चैनल्स, और उसमें से भी आप सोच, और उसमें से भी आप अपना सोच देख सकते हैं। जैसे मेरे बारे में अगर पूछे तो मुझे डिस्कवरी का मैन वर्सेस वाइल्ड जो आता है बेयर ग्रिल्स का, वो मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब बहुत ही अच्छा काम करता है वो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस आपका एनिमल प्लैनेट पे एक रिवर मॉनेस्टर करके आता है, वो भी मेरे बेटे को बहुत पसंद है। रिवर मॉनेस्टर जो शो आता है वो उसे बहुत पसंद है। प्लस हिस्ट्री चैनल पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज आते हैं, लेकिन मेरे कहने पे नहीं, आपको खुद से उस चैनल पे जाना है, विजिट करना है, देखना है कि कौन से शोज आपके लिए अच्छे हैं। ओके। तीसरे नंबर पे आता है ट्रैवलिंग चैनल्स। ट्रैवलिंग चैनल्स में ये दो पर्सनली मेरे बहुत ही फेवरेट चैनल हैं, बहुत ही पसंद है मुझे। ये दोनों चैनल बहुत ही अमेजिंग हैं। अगर आप नहीं देखते हो तो ज़रूर देखिए। ट्रैवल एक्सपी और फॉक्स लाइफ, ये दोनों चैनल्स पूरी दुनिया में लोगों को घुमाते हैं, फिराते हैं। मतलब ऐसा है ना कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन जब आप ये दोनों चैनल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि सारी दुनिया हमारे आसपास ही है, हम ही से बनी हुई है, हमारे आसपास ही सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। बस उन्हें देखने की, समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी क्षेत्र के कल्चर को समझना चाहते हैं, वहाँ के जीवन यापन को समझना चाहते हैं, वहाँ के खाने को समझना चाहते हैं, रहन सहन को समझना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों चैनल्स ज़रूर देखने चाहिए। बहुत ही अच्छी चैनल्स है। और लिविंग फूड भी एक फूड चैनल है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करता है ट्रैवलिंग चैनल के रूप में ही। बहुत सारे शेफ्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स के बारे में हमें बताते हैं, अलग अलग वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घुमाते हैं। ये सारे जो चैनल्स हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज हमें मिलती है इन सारे चैनल से। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी फ्रांस नहीं गए हैं, मान लीजिए, लेकिन इन सब चैनल्स पे आप घूमेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब कितना अच्छा है कि हम घर बैठे पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो इस तरह के चैनल्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। ओके। अब आप कहेंगे कि क्यों टीवी पे मूवीज़ चैनल्स भी देते हैं, तो मूवीज़ भी देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप एक्शन मूवीज़ बैठ के देखने लगिए। एक हमारे साउथ वाले कुछ मूवीज़ हैं, पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है उनके एक्शंस वगैरह, बट कुछ मूवीज़ अच्छी हैं। हर क्षेत्र में कुछ मूवीज़ अच्छी बनती हैं, बिल्कुल अच्छी बनती हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। इसके लिए आप हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे पिछले भी वीडियोज़ में मैंने अपने बताए हुए हैं कि आपको किस तरह की मूवीज़ देखनी चाहिए, तो हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ देख सकते हैं आप। बहुत सारे हमारे देशभक्ति मूवीज़ बनी हुई हैं, या फिर आपका बहुत सारे राजाओं पे मूवीज़ बनी हुई हैं। तो मतलब हिस्ट्री बेस्ड जो भी मूवीज़ हैं उनको देखना चाहिए, उससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। प्लस हम इंस्पायर होते हैं और भी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। प्लस बायोग्राफिक आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बायोग्राफिक्स बन रही हैं। MS धोनी बना अभी, फिर आपका कपिल शर्मा का बायोग्राफी बना, मनमोहन सिंह का बायोग्राफी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी का बना हुआ है, और भी बहुत सारे बायोग्राफिक्स बने हुए हैं। तो आप चाहें तो उन सबको भी देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप जुटा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है आजकल के डेट में, जब सारे लोग टीवी से जुड़े हुए हैं, आपका मोबाइल से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो हमें ज़रूर इस तरह की चीज़ों को समझना चाहिए कि आजकल के जो स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसमें किस तरह की चीज़ों को बच्चों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे जैसे मान लीजिए कि बच्चे गेम्स खेलते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे जो खास करके लड़के जो होते हैं वो गेम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल। मुझे लगता है मोबाइल अगर उनके हाथ में है तो अगर वो मोबाइल के साथ बैठे हुए हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में यही आती है कि वो गेम्स खेल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गेम्स मत खेलो, बिल्कुल खेलो कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका टाइम लिमिट होना चाहिए कि हमको इतनी देर खेलना है। आप पूरे दिन गेम्स नहीं खेल सकते, आप पूरे दिन टीवी नहीं देख सकते, आप पूरे दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, आप पूरे दिन इंटरनेट पे नहीं
मतलब सर्च कर सकते हैं आप। इस तरह की चीज़ें पूरे दिन मत कीजिए, आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा कि हमको कब क्या करना है। आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन उसका भी एक अपना टाइम लिमिट होना चाहिए कि मुझे इतनी देर देखनी है ये चीज़, मुझे इतनी देर कर लेनी है, मुझे इतनी देर न्यूज़ चैनल पे बिता लेना है, इतना देर मुझे कुछ खेल कूद वाले एक्टिविटीज़ कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर हम किताबों में घुसे हुए हैं या फिर दिन भर किताबों से दूर हुए हैं। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनके प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं और इस तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और कुछ चैनल जो मैंने आपको बताए हैं उस चैनल पे अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए। ये बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए, और जो भी आपकी फैमिली में बड़े हैं वो भी इंस्पायर हो सकते हैं इन सब चीज़ों को देख के। कुछ लोगों को मैं ऐसे चैनल्स दिखाती हूँ कि उसके बाद से वो चैनल्स देखने ही लगते हैं, वो शोज़ देखने ही लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। अदरवाइज़ टीवी पे बहुत सारे ऐसे शोज आ रहे हैं जो, और हर किसी का अपना अलग अलग फेवरेट शोज है, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।